आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं प्रज्ञा 24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने मनाया प्रेरणा पर्व। फ्रेंचाइजी सेंटर्स के संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हुए सम्मानित। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट भटगांव के संचालक व युवा पत्रकार केपी पाटिल पारस रत्न से हुए सम्मानित। कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने अपनी सभी फ्रेंचाइजी सेंटर्स के संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रेरणा पर्व का आयोजन किया। यह भव्य समारोह रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक कविता कुंभज ने की। उन्होंने अपने संबोधन में फ्रेंचाइजी सेंटर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, पारस इंस्टीट्यूट की सफलता का श्रेय हमारी टीम और फ्रेंचाइजी सेंटर्स के समर्पण को जाता है। इन सेंटर्स ने न केवल बच्चों की शिक्षा बल्कि उनके उज्जवल भविष्य निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। आप सभी का प्रयास ही हमारी प्रेरणा है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें प्रेरित किया कि वे इसी उत्साह और लगन के साथ आगे भी कार्य करते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फ्रेंचाइजी सेंटर्स को पारस रत्न प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले संचालकों में लक्ष्मण रात्रे, दीपक झरिया, मनोज ब्रजभूषण यादव, प्रिया गुप्ता, कमल साहू, राधा यादव, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट भटगांव के संचालक व युवा पत्रकार केपी पटेल, मिथिलेश पाठक, त्रिदेव रत्नाकर, गुरुनानक नाथ चांगड़े, पिंटू साहू, वरुण नेताम, सेवक साहू, भूपेंद्र दस, मानिकपुरी, ओम प्रकाश यादव, दीपक कुमार साहू, प्रतिमा तिवारी, धनेश पिसेन इत्यादि के नाम शामिल थे। वहीं इस अमूल्य पारस रत्न से सम्मानित प्रज्ञा इंस्टीट्यूट भटगांव के डायरेक्टर व युवा पत्रकार केपी पटेल ने पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर कविता कुंभज को इस उपलब्धि पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने 15 वर्षों से संचालित इंस्टीट्यूट में होने वाले एक्टिविटीज, बच्चों के हित में शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, सामाजिक कार्यों में सहयोग एवं पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान इत्यादि के बारे में शेयर किया और कार्यक्रम का कवरेज भी किया। इस अवसर पर संस्थान के को डायरेक्टर मूलचंद कश्यप और अमलेश्वर ब्रांच के डायरेक्टर राहुल कुंभज विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की आगामी योजनाओं और विजन पर भी चर्चा की गई। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना और छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराना है। सभी फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए और पारस इंस्टीट्यूट से जुड़े अपने सफर को यादगार बताया। उन्होंने संस्थान के मार्गदर्शन और समर्थन की सराहना की, जिसने उनके व्यवसाय और समाज में योगदान को बेहतर बनाया। यह आयोजन प्रेरणा और उत्साह से भरपूर रहा, जिसने पारस इंस्टीट्यूट की टीम भावना और एकजुटता को दर्शाया। कार्यक्रम का समापन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना और संस्थान की नई उपलब्धियों की ओर प्रतिबद्धता के साथ हुआ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रात्रि लहरी। आज जैसा कि जो कार्यक्रम है पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें हम एक ही मंच पर 3 से 4 कार्यक्रम आज आयोजित किए, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो कार्यक्रम है वो है बोलूचंद.com की लॉन्चिंग, जो एक वेब पोर्टल है जिसकी लॉन्चिंग आज हम लोग किए हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम जो था वो था हमारा जो फाउंडेशन है पारस इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन, उनका उद्घाटन किए हैं। साथ ही आज बच्चों का जो पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहाँ की छात्राओं का वेलकम पार्टी और विदाई पार्टी दोनों रखा गया है। तो ये चारों प्रोग्राम आज एक ही मंच के द्वारा किया जा रहा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर रात्रि लहरी। ये अभी आपका जो सोसाइटी है और पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। कब से शुरू किए हैं और इसके आगे क्या और उद्देश्य है? ये 2019 से खुला है और इतने कम समय में पूरी छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत देश में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और लगभग 200 से ज़्यादा संस्थाएं संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में संस्थाएं हैं। इवन रायपुर के हर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में ये संस्थाएं चल रही हैं, जो गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखाना, सिलाई कढ़ाई की क्लास चलाना और समय समय जो मांगे रहती है वो करना और समाज कार्य भी करना। यानी जो बच्चे दिवाली नहीं बना सकते उनके बीच दिवाली बांधना, ठंड के सीजन में कंबल वितरण करना और अनेक ऐसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी ग्रीन आर्मी के जुड़कर बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारी संस्था। उसमें कविता कुंभज जी को हमें गर्व होता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंचाइयों को छुआ है और हम गर्व करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी संस्था में एक छोटा सा स्थान दिया है।
आपका परिचय? मैं डॉक्टर गोपा शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, समाज सेवी और शिक्षिका, न्यूट्रिशनिस्ट। अभी जो पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो रायपुर में संचालित हो रही है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये पारस इंस्टीट्यूट ऑफ जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसमें कविता कुंभज मैडम इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में पूरे कविता मैडम के बारे में और विस्तार से थोड़ा बताइए। कविता मैडम एक बहुत ही सुलझी हुई और एजुकेशन के मामले में या बच्चों के मामले में, एक पारिवारिक मामले में उन्होंने जो आया जिम्मेदारी आई पारिवारिक रूप से, वो सब का वहन करते हुए अकेले इतनी कम उम्र में और इंडिया स्तर पर जो आज एजुकेशन लेकर चल रही हैं बच्चों के लिए, उसी तरह से परिवार को भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपनी खुशियों उन्हीं की खुशियों में देखती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम सब ऐसा रहता है कि वो परिवार के लिए समर्पित नहीं है या अपने इंस्टीट्यूट के लिए समर्पित नहीं है। हमें गर्व होता है कविता के साथ रह करके कुछ काम करना या उसकी संगत पाना। ये मतलब मुझे ये कहते हुए बहुत वो लग रहा है कि इतने कम उम्र में परिवार की सारी जिम्मेदारियों को लगभग पूर्ण करने के कगार पे है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आशीष देती हूँ और हमेशा वो फले फूले और बहुत आगे बढ़े। वो समय समय पर बच्चों के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें भी समय समय वैसे ऐसे कार्यक्रम करती हैं वो जो कोई सोच नहीं सकता, उनको खुश रखने के लिए और बहुत कुल माहौल में पूरा इनका इंस्टीट्यूट चलता है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है कि ये उन बच्चों को भी उतना ही प्यार करती है जितना घर के बच्चों को प्यार करती है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर भारती अग्रवाल, हाई स्कूल प्राचार्य हूँ और ग्रीन आर्मी की उसके साथ सहयोगी भी हूँ। आज जो कार्यक्रम किए हैं उनका उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है सबसे पहले लोगों की जो डिजिटल में आ रहे हैं लोग और भोलूचंद न्यूज़.com नाम से हम सच्ची खबरों को आपके सामने लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ हम NGO जो पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस है उनके माध्यम से एक बड़ा लॉन्च किए हैं वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को एक साथ लाने का एक छोटी सी प्रयास है। इसमें आप सबकी सहभागिता की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स नहीं मिल पाते हैं और पेरेंट्स को बच्चे नहीं मिल पाते हैं, तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बच्चों का वेलकम, फेयरवेल बच्चों का, ये सारे प्रोग्राम्स हम आज के लिए कर रहे हैं। आपका परिचय? कविता कुंभज, डायरेक्टर पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।